तो बरवेली से आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बरवेली ग्राम पंचायत भवन का इनागुरेशन करने के बाद में लौट चुके हैं, तो दूसरी ओर सरपंच पति और सरपंच के खिलाफ बरवेली में ये एक आक्रोश मार्च निकाला गया है पूर्व सांसद कंकर मुजारे और उनके समर्थकों के द्वारा। तो ये दो तस्वीरें आप लगातार हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक और जहां पंचायत भवन का इनागुरेशन कार्यक्रम चल रहा है जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर कंकर मुजारे पूर्व सांसद लगातार इसके विरोध में एक मोर्चा लेकर थाने पहुंचे हुए हैं। बरवेली में विरोध में खड़े जिन 15 पंचों को थाने में नज़रबंद किया गया था उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। तो ये तीसरी तस्वीर है, 15 पंच थाने से बाहर आते हुए। तो दूसरी तस्वीर में कंकर मुजारे इनके पक्ष में, इनके समर्थन में विरोध मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बरवेली पंचायत में सरपंच पति और सरपंच के खिलाफ ये आक्रोश कहां तक जाकर देखने मिलेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लगातार सरपंच पति की दखलंदाजी के खिलाफ ये विरोध देखने मिल रहा है। 15 पंचों के साथ अब इसके समर्थन में पूर्व सांसद कंकर मुजारे मैदान में आ चुके हैं। नहीं, हमारे पास सूचना आई थी, उन्होंने कहा था कि हम शांतिपूर्वक या जो भी है धरना प्रदर्शन करेंगे पंचायत के सामने। और जो टवेझरी मजारा सरपंच हैं नीतीश कटरी, उन्होंने कहा था हम काले झंडे दिखाएंगे। ऐसा विरोध की संभावना थी, कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न बने, इसलिए प्रिवेंटिव एक्शन के लिए कि कोई न घटे, इसलिए इनको बिठाया गया था। और जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हो गया है इनको जमानत मुचलके पे छोड़ दिया गया है। अब तक की रिपोर्ट में आपने देखा कि पंचायत के इनागुरेशन के बाद प्रहलाद सिंह पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अपने कार्यक्रम से आगे बढ़ चुके हैं। तो उसके बाद यहां पर पुलिस के द्वारा जिन 15 पंचों को आज नज़रबंद किया गया था, एक प्रकार से पंचायत पति के खिलाफ में ये विरोध कर रहे थे, उसे लेकर नज़रबंद किया गया था, जिन्हें कंकर मुजारे के द्वारा एक मोर्चा निकालकर थाने तक पहुंचने के बाद आखिरकार छोड़ दिया गया है। लेकिन ये पूरा मसला क्या है, आइए आपको सीधा जोड़ते हैं पूर्व सांसद कंकर मुजारे से। आपको ये मोर्चा निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी आज? देखिए, ये बहुत ही मोर्चा निकालना ज़रूरी हो गया था। प्रहलाद पटेल जो पंचायत मंत्री वो आज ग्राम पंचायत में उद्घाटन करने आ रहे हैं और पंचों को जो है पुलिस ने इशारे पर जो है सुबह सुबह पकड़ के उनके घरों से ला करके उन्होंने मुंह भी नहीं धोया, कोई दैनिक दिनचर्या भी नहीं कर पाए और वो ला के जेल में डाल दिया। महिला भी है उसमें और पुरुष भी है। हमें मालूम पड़ा कि भाई ये तो बहुत लोकतंत्र में बहुत अत्याचार है, बहुत मनमानी है। तो इसलिए हम यहाँ पर आए। यहाँ से फ़ोन गया हमको कि ऐसा हो रहा है, आप मदद करें। तो हम पहुँच गए यहाँ पर। हमको जैसे मालूम पड़ता, फ़ोन नहीं भी आता, मालूम पड़ता तो भी हम आ जाते। इनकी जो मांग है ये कई दिनों से बोल रहे हैं कि भाई ग्राम पंचायत बरवेली में, ये जो ग्राम पंचायत बरवेली जो है, ग्राम पंचायत बरवेली जो है ये सबसे बड़ी पंचायत है, बहुत बड़ी पंचायत ग्राम पंचायत बरवेली। यहाँ पे उस बड़ी पंचायत में जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उस बड़ी पंचायत को सरपंच को कुर्सी नहीं मिल रही है, पंचों को कोई मान्यता नहीं है। तो इन्होंने बोला था कि भाई ये पंचायत के निर्माण में 68 लाख की पंचायत भवन बनाई गई है, उसके निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ लाखों रुपए का। वो एक गार्डन बनाया हुआ है वहाँ पर जिसमें व्यायाम करने का और सुबह जाने का, उसमें भ्रष्टाचार किया गया है लाखों रुपए का। और तमाम जो सड़कें बनाई है, जो भी बना हुआ है, सब में भ्रष्टाचार किया इन्होंने। ये अनिल बिशन सबसे, उनका जो पति है गीता मेश्राम का, जो सरपंच है गीता मेश्राम, उनका जो पति है अनिल बिशन, वो जाके हस्तक्षेप करता है हर जगह पर। पंचों को सुनता नहीं, किसी को डांट देता है, फटकार देता है, मारपीट करने की बात भी करता है। महिला जो सरपंच है उनके घर में फ़ोन करता है, अगर उसकी बात नहीं सुनी तो कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अंदर करा दूंगा। और एक बार जाति समाज का उनकी पत्नी जो है वो एससी समाज की, तो उसका डर बताता है कि हम ये धारा लगा देंगे। और एक कोई यहाँ पे इंसान है जिसने हस्तक्षेप किया था, उसको उन्होंने धारा लगा दी, उस पर केस चल रहा है, ये भी काम कर दिया है। तो ये मनमानी लगातार कर रहा है। इनका कहना है कि भाई ये जो भ्रष्टाचार है इसकी जाँच करो, तो जांच क्यों नहीं करा रही है गवर्नमेंट, प्रशासन जांच क्यों नहीं करा रहा है? विरोध तो अधिकार है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाती। क्या ऐसा हो सकता था? क्या लगता है? ऑर्डर बिगड़ने का सवाल ही नहीं था। इन्होंने कोई ऐसे थोड़ी बोला था कि हम मंत्री घेराव करेंगे, हैं? उन्होंने थोड़ी बोला था कि हम घेराव करेंगे मंत्री जाके। उन्होंने कहा कि भाई हम धरना बैठेंगे शांतिपूर्ण। मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे वो गलत भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कि भाई हमारा भ्रष्टाचार ये जाँच करो पहले, अब आगे इस पर उद्घाटन करना है, उससे हमको मतलब नहीं है, मगर जाँच तो करो कम से कम। अब जब एक भी पंच वहाँ पे नहीं, तो प्रहलाद पटेल जो है सीनियर लीडर है और वो केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं और पंचायत मंत्री है, उनको इतनी अकल नहीं आई कि जब कोई पंच ही नहीं तो उद्घाटन किस बात का है? वापस हो जाना था उनको वहाँ से, खुद ही स्वयं उनको वापस हो जाना था। जब पंच नहीं है एक भी वहाँ पर,
फिर क्यों वहाँ पे आप उद्घाटन कर रहे हैं आप? तो उद्घाटन करने पंचायत का की बॉडी ही जब है ही नहीं तो फिर क्यों उद्घाटन किया गया है, ये सवाल उठाया है पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने। और साथ में ये भी कहा कि ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी, इससे किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने वाला था, लेकिन पुलिस ने प्रशासन के दबाव में जबरदस्ती 15 पंचों को उठा लिया, ये आरोप है। कुछ पंचों से हम जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? श्रीमती नाकड़ी रौतेल। कितने बजे उठाया गया था आपको? 7 बजे। क्या कह के पुलिस लेकर गई आपको? ये हमारा उप सरपंच को पहले उठाया गया, उससे वो मुंह भी नहीं धोया और उठा। हम लोगों वहाँ पे कोई वो धरना नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे। जो हमारा 3 साल का कार्यकाल था उसके बारे में हम पूछ रहे थे कि भैया हमारा कुछ अधिकार है कि नहीं, क्योंकि वार्ड के लोग भी हमको आके परेशान करे। पूरा वार्ड यानी अंधेरा पड़ा है, नाली डबडबा के भरी, सड़क में चलने की वो नहीं हो रही है। इसी बात से हम लोग बात उठाने गए। 5 तारीख को जो हमारी मीटिंग हुई है, जो हमारी सचिव नई सचिव आई है, उस सचिव को बोला गया कि हमको 3 साल का हिसाब दो। उनने बोली मेरे को ये जानकारी नहीं है और मेरे पास कुछ हिसाब नहीं है, पुराना सचिव चला गया। तो हमने बोले हमको ये चाहिए, हमने तो हम प्रस्ताव रोक दिया जाएगा। हमने प्रस्ताव रोक दिया गया, रोकने बाद इन्हें घर घर में धमकी देना शुरू किया। हमने बोले कि हमको धमकी दे रहे हैं, इसलिए हमने पूरे पंच जाके हमने इस्तीफा दिए, कलेक्टर साहब को भी, वहाँ पे SDM जी को भी दिए हमने। और हमने साधारण रूप से ये प्रहलाद जी को ये बोलने आए थे कि हमारा पंचायत में रहने का क्या मतलब है, जब हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो हमको लड़ने का क्या मतलब। हमारा इस्तीफा आप या तो मंजूर करिए या तो जो 3 साल का रिकॉर्ड है उसका इंक्वायरी करिए। तो सरपंच को हटाने की एक प्रक्रिया भी, अविश्वास प्रस्ताव वो भी लेके गए थे? नहीं सोचे थे हम, सरपंच को हटाने के लिए नहीं गए थे। जो हमारी हक की है, जो हमारा 3 साल का है वो ला, लेकिन आज उन्हें हमको थाने में लाके खड़ा कर दिए, यानी हमारे मान मर्यादा को ठेस पहुँचा दिए। मेरा नाम मालती साहू है, वार्ड नंबर 11 की पंच हूँ मैं। आज 3 वर्ष हो गए, मेरे वार्ड में 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। और अगर मैं फ़ोन लगा के मीटिंग में अगर मैडम से बोलती हूँ तो मैडम घर में जाके अपने पति से बोलती है और बताती है, फिर वो मेरे को फ़ोन लगा के धमकी देते हैं कि आपका काम बिल्कुल भी नहीं होगा, आप मीटिंग में असहमत लिख के आते हो, आप चाहे कुछ भी कर लो, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। चाहे आप कंकर मुजारे के पास जाओ, श्यामलाल बिसेन के पास जाओ, किसी के भी पास चले जाओ, लेकिन आपका कुछ नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी हमको धमकी मारते हैं। आपके भैया से मैं शिकायत करूंगा कि आपको ये दरवे लोगों के साथ आने जाने की अनुमति देते हैं, क्या वो हमारे परिवार में तक हमको पारिवारिक तौर पर दखल दे रहे हैं? हाँ, दखल देते हैं। अब 3 वर्ष हो चुके, मेरे वार्ड में 1 रुपए का काम नहीं होगा तो मैं तो बोलूँगी ही ना। वार्ड वाले मेरे को अलग परेशान करते हैं। बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे जी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, उनसे भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि भरवेली थाने के बाहर लगातार यहाँ पर एक माहौल क्रिएट हो चुका है। और ये माहौल यहाँ पर सरपंच पति और सरपंच के खिलाफ दिखाई दे रहे विरोध के चलते उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर देखने मिल रहा है। कौन सी धारा के अंतर्गत, कौन सी धारा के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत 15 पंचों को गिरफ्तार किया गया? तो बुलाओ, आपके SP को बुलाओ, कलेक्टर को बुलाओ, सबको बुलाओ। हम लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर आप लोग खुद बिगाड़ते हो ऐसा करके। मैं बीमार हूँ, अस्वस्थ हूँ, मेरा पैर फ्रैक्चर है, नहीं तो मैं अभी आके आपको बहुत पहले आ चुकी होती हूँ, लेकिन मैं इतना बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अब आपके थाने में धरना दे रही हूँ, आपको जो करना है कर लो। IG DIG आप मुख्यमंत्री जी को बुला लो। क्या चाहते हैं आप? अब आज जैसा कि यहाँ पर पंचायत भवन का लोकार्पण हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और लोकार्पण में इन्होंने हमारे पंचायत मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी को यहाँ आमंत्रित किया। और मैं पक्के तौर पे बता सकती हूँ कि श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी जो ग्रामीण पंचायत विकास के मंत्री हैं, उनको यहाँ की स्थिति कुछ भी नहीं मालूम होगी। उनको अंधेरे में रखकर ही ये लोकार्पण का कार्यक्रम करवाया गया है। और यहाँ जब पंचों ने ये बात की आपत्ति उठाई कि जब तक अनियमितता का हमको जवाब नहीं दिया जाता, लोकार्पण पंचायत भवन का नहीं होना चाहिए। ये 15 पंचायत के पंचगण लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ को कुचलने का काम किया गया। सरपंच के द्वारा तानाशाही का रवैया अपनाया गया और इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की भी बहुत ही कहना चाहिए आपत्तिजनक भूमिका है। शर्मनाक
भूमिका है। लोकतांत्रिक अधिकारों का सरेआम यहाँ पर हनन किया गया है। 15 पंचों को, जिसमें हमारी महिला पंच भी आपको नज़र आ रही हैं, भरवेली ग्राम पंचायत की निर्वाचित पंच हैं आप लोग, इनको सुबह 7 बजे मंत्री जी का कार्यक्रम बिना विरोध के निर्विरोध हो सके, इसलिए पुलिस पे दबाव डाला गया और पुलिस प्रशासन ने, यहाँ भरवेली थाने की पुलिस ने हमारे 15 पंचों को यहाँ पर लाके नज़रबंद कर दिया थाने के अंदर, और वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। बताइए, ऐसा कहीं आपने देखा है कि जिस पंचायत का लोकार्पण हो रहा है वहाँ के मेंबर ही जेल के अंदर हैं, थाने के अंदर हैं? ऐसा कहीं देखा है आपने? मैंने तो अपनी इतनी बड़ी लाइफ में कभी नहीं देखा है। तो ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सम्मान के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने काम किया है। इसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर हूँ, जनता के साथ हूँ, हमारे पंचगणों के साथ हूँ, और यहाँ पर मैंने इसलिए धरना दिया हुआ है। यहाँ के थाना प्रभारी से मैं पूछ रही हूँ, लगातार पूछ रही हूँ कि आपने किस धारा के अंतर्गत हमारे 15 पंचों को अभी 4 घंटे का अंदर रखा, थाने के अंदर बैठाकर रखा, कौन सा अपराध इन्होंने किया है, किस अपराध को पंजीबद्ध किया है आपने, तो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक बात यह है कि इतना सब घटनाक्रम होने के बाद भी जिला प्रशासन से ना कलेक्टर यहाँ पर अभी तक आ पाए और ना यहाँ एसपी आ पाए। तो मेरा ये कहना है कि जब तक संतोषप्रद जवाब हमको पुलिस प्रशासन नहीं दे देता, हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे हमको 1 दिन हो, 2 दिन हो, कई दिन हो, और हमको इसके लिए अगर जेल भी जाना पड़े तो हम जनता के इस आंदोलन में जनता के साथ हैं, पंचों के सम्मान के साथ हैं, लोकतंत्र के सम्मान की रक्षा के लिए हम यहाँ लड़ाई लड़ने आए हैं।